मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार। डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आते रही वो। ये 50-50 हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हो ही नहीं। डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी हैं। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी हाँ जी। और हैंडसम भी डॉक्टर हैं। अब मुंह तो दिखाइए आप हाँ अपना। फिर नहीं हम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम क्या दिखाना। तुम थोड़ा दूर रहो यार। हमरा डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए, ये है कि नहीं है? नहीं सिद्धू साहब एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ, गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी। ये था, ये है, ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा, यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पर एक बात हम कह देते हैं, कहो। कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है, शायद उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर, कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अपनी माँ की गोद से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ हाँ। गधे भी पैदा होते हैं। ऐसे था डॉक्टर मशहूर गुलाटी। जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई है आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजी से टकले। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर। हेलो। मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड बैठो जरा। एक एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ तो कर रहे हैं वो। बताइए डॉक्टर साहब, इधर बैठिए आप। अरे आप इधर बैठिए, हाँ, आप समझते हैं इधर मुझे। बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं जेंट्स हूँ। डॉक्टर साहब, आपके सर पे कुछ लगा हुआ है, इधर लगाओ। सारा पता नहीं डॉक्टर हो के आपको इलाज करना नहीं आता? आपको तो मुंह काला कर देना चाहिए। बल्द छोटे लाल गुलाटी, इस सिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। सब बदला लेगा। आइए बाजी। काजल मैम, आप बहुत चुलबुली हैं, शरारती हैं। बचपन में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रही होंगी आप। आपने कभी मम्मी से डांट खाई है? कोई आपको ऐसी शरारत याद है आपको? रोज डांट खाई है मुझे। मेरी माँ कहती थी कि मेरा पेट नहीं भरता है जब तक मेरे को डांट या मार नहीं पड़ती है तो बहुत ज्यादा शरारतें करती थी आप। हाँ। पर कैसी, फिर भी कौन सी ऐसी मेजर शरारत रही होगी जिसपे आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी हो लाइफ में, सबसे ज्यादा? आई थिंक बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी, लेकिन मार सॉलिड पड़ी थी उस दिन। मेरे को एक बुरी आदत पड़ गई थी बचपन में, जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं जाके अपना सर पटकती थी जमीन पे। आज तो प्रॉब्लम समझ में आई है, पहले बता देती। तो उस दिन एक बार किया, 2 बार किया, मम्मी ने बोला मत करना, करेगी तो देखना, करेगी तो देखना। तीसरी बार जो उठा के बर्तन फेंके मेरे ऊपर, बैडमिंटन का रैकेट उठा के मेरे को मारा है पकड़ के कि फिर से पटकाना तो उससे ज्यादा मैं तेरे को पटकूंगी। अच्छा देख लो बाजी, है ना, बड़े घर के बच्चों की शरारतें भी कैसी हैं, खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ऐसे करके। हमारे जैसे बच्चों की शरारतें बाजी अजीब ही होती हैं, आपको पता है? एक दूसरे को मारते थे। एक दूसरे को मार के, कहीं बच्चे भाई के हाथ में कैंची आ जाए ना, बहन के बाल काट देते हैं। मतलब हाथ में माचिस आ जाए, पर्दों में आग लगा दी। तो हमें भी बड़ी मार पड़ी है। हमारे तो चोटें भी, अभी जैसे
अच्छे घर के बच्चों ने चोट लग जाए कहीं तो माँ खुद दवाई ले जी मेरी बेटी को चोट लग गई। हमारी माँ तो पहले बच्चा चोट लगवा के आए ऊपर से 15 थप्पड़ और मारती, राक्षस पैदा हो गया घर में। सच्ची में। काजल मैम की स्पेशलिटी क्या है? क्या? ये बहुत एक्सीडेंट प्रोन है? हाँ, हर फिल्म के सेट पे इन्होंने तकरीबन चोटें लगाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कहीं गिर गई, कहीं चोट लग गई। खुद को सिर्फ सेट पे नहीं, घर पे भी है ये। घर पे भी। तो आपके साथ कभी पार्टी वार्टी में गई हो, पता चला ऐसे जा रहे हैं फड़क करके नीचे मैडम गिरी। पार्टी पे जाओ, हील पहनी होती है, बोलती होल्ड मी। अच्छा, धीरे धीरे मैं ऐसे होता जाता हूँ। होल्ड मी मतलब क्या होता है? अच्छा, बीच में मेरे को बोलते हैं ये क्या तरीका है, ये कौन सा स्टाइल है जो जूते बड़े बड़े पहनने हैं तेरे को। आपको कुछ आता नहीं है स्टाइल और फैशन के बारे में, मैं तो ऐसे ही चलने वाली हूँ। बाहर हम होते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं काजल से बात कर रहा हूँ, घर पे आते हैं तो ऐसे लगता है ये ग्राउंड फ्लोर पे क्यों चली गई। एक बार कुछ होता है कि शूटिंग चल रही थी तो काजल साइकिल से गिर गई, तो सारे यूनिट को टेंशन हो गई कि क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए याददाश्त चलेगी, इन्होंने किसी को पहचानना ही मना ही कर दिया कि मैं किसी को पहचान नहीं रही। फिर करण जौहर ने फोन मिलाया अजय सर को, इन्होंने फोन पे बात की, उसके बाद शायद इनकी याददाश्त वापस आई। ऐसा क्या बोला था पाजी आपने फोन पे? कोशिश तो यही कर रहा था, बोलते सब भूल जा, अभी तुझे कुछ याद नहीं है। उल्टा हो गया। अच्छा, मतलब आप चाह नहीं रहे थे याददाश्त वापस आए? अब हर चीज अंडरलाइन करनी पड़ती है। अच्छा, वैसे काजल मैम बड़ी हंसमुख है, वैसे लेडीज को और किसी को गुस्सा हर आए ना लाइन पे आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल देते हो और ऊपर से मेरे को पीछे से डांट पड़ती है। हर लाइन पे तीसरी बार है, अरे काजल जी बहुत हंसमुख है लेकिन गिरने की आदत है, काजल जी बहुत ये है लेकिन ये करती है। नहीं, पर सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट देते ना, उल्टे हाथ का कॉम्प्लीमेंट कब है? मैंने आज तक आपको जब भी कभी देखा है, कभी टीवी इंटरव्यू में, कहीं पे भी, कहीं पार्टी में, मैंने आपको हमेशा खिला हुआ चेहरे के साथ देखा है, हमेशा खुश मिजाज। अब आते दूसरी बात पे कि लेडीज को और किसी पे गुस्सा आए ना आए, पति पे तो आ ही जाता है कभी ना कभी। कभी आपके साथ गुस्सा हो जाए पर ये हंस के डांटती है, जी व्हाट इज दिस, ऐसे तो नहीं होता? उस समय सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं इनके। नहीं, एक्चुअली उस वक्त ये चुप हो जाती है, अच्छा, फिर बात नहीं करती है। उस समय ये अजय देवगन बन जाती है, साइलेंट। रोल रिवर्सल। अच्छा, चलिए ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, बहुत ही प्यारे हैं दोनों। हाँ, उसके अच्छा, बाद? नहीं आपको पता पाजी, काजल मैम ने कहीं पे एक बार कहा था कि कोई मूवी का एक सीन कर रही थी, वो करते करते इनको रियलाइज हुआ कि अजय जो है वो मेरे लिए बने हैं। वो कौन सा सीन था मैम? एक्चुअली सीन था कि मैं उसको थप्पड़ मारने वाली हूँ और मेरा हाथ पकड़ लेता है एक्चुअली। तो उस वक्त हम हलचल की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज फीलिंग्स दैट यू गेट विथ समबडी, यू जस्ट नो, आपको जस्ट पता चल जाता है कि ये जो इंसान है आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होगा। अच्छा, मुझे लगा था एक्चुअली कोई ऐसी चीज होगी कि ऐसे पैर में कांटा चुभ गया तो ऐसे आए होंगे, मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए अजी, ये बात आपको कब रियलाइज हुआ था? मुझे पता नहीं क्यों शक है, आपने खुद बोला ही नहीं होगा, आपने कुछ आंखों से ही कुछ कहा होगा। हाँ, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। मुझे भी सोचना पड़ेगा एक मिनट। हाँ, बोला कभी नहीं बोला। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी याद नहीं आ रहा कि काम शुरू कैसे हुआ था। ये जो सीन की बात कर रही है, जहाँ इनको रियलाइज हुआ था, जहाँ ये हाथ उठाती है, और मुझे वो सीन याद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इन्होंने हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ा, वो आखिरी बार पकड़ा था। तो फिर वो आखिरी बार मतलब उसके बाद फिर छोड़ा ही नहीं? नहीं। नाइस। हाँ हाँ, उसके बाद हाथ हाथ में नहीं आया ना, थप्पड़ ही आया। जब भी कभी वैलेंटाइन होता है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अक्सर बिजी रहते हैं शूट पे, आज तक आपको वैलेंटाइन डे पे या आपकी एनिवर्सरी पे सबसे बेस्ट गिफ्ट अजय सर ने क्या दिया है? एक तो पिछले 3 एनिवर्सरी से हैं ही नहीं, तो वो एक अलग गिफ्ट हो गई है। लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी थी एक्चुअली। अच्छा, मेरे एनिवर्सरी पे। बेसिकली जो गाड़ी मुझे यूज करनी होती है, मैं इसको गिफ्ट दे देता हूँ। अच्छा पाजी, एक बात बताओ, ये सवाल आप दोनों से है,
नॉर्मली जब कोई शादीशुदा जोड़ा हनीमून पे जाता है ना, उनका वापस आने का मन नहीं करता। वो कोशिश होती कि चलो कोई बात नहीं यार, चले जाएंगे। मैंने सुना आपने हाथ जोड़े थे कि मुझे वापस ले चले। शादी से पहले इन्होंने कहा था जी कि हनीमून पे जाएंगे और कितने 2 महीने 2 महीने का नहीं। 2 महीने का हनीमून। अच्छा। तो तब तो जोश में मैंने हाँ बोल दिया था। तो पहले हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे घूमते हुए पूरी दुनिया घूम रहे थे हम लोग। अच्छा। आधे रास्ते मैंने हाथ जोड़ दिया, वापस चले। मेरी तबीयत बुरी नहीं, अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, वापस चले। बुखार हो गया, मुझे घर ले चलो, मुझे बुखार हो गया। मैंने बोला क्या हुआ है, आई एम होम सिक। पाजी आपने कभी जैसे अपनी फैमिली में सारे रिश्तेदार होंगे जो सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे, आपने काजल मैम को सिखाया कभी कुछ पंजाबी का? आपको आते हैं कुछ कुछ वर्ड्स? समझ लेती है, काइंड ऑफ बोल नहीं सकते। सो मेरे घर पे ज्यादा लोग पंजाबी नहीं बोलते। माय फादर स्पीक्स, माय मदर स्पीक्स। मेरी जो सिस्टर्स है वो भी ज्यादा नहीं बोलती हैं। Okay. ये प्रॉब्लम है मुंबई शहर का। जी। तो आपने लेकिन मैंने मराठी सिखा दी है उनको। अच्छा। एक आधी बार। ये पिछली बार काजल मैम मिली थी तो इन्होंने कहा था कि आता मारी सटकली मैंने ही बोला था आज। पाजी आप दोनों मियां बीवी हैं, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फटाफट आपको एक दूसरे के बारे में बताना। मैम, अजय सर की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा? जी। मेरी बेटी। आपने पूछा, आपने ये नहीं बोला मैंने कि कहा फिल्म favorite पे है actress, कि वो नहीं तो है, अभी बहुत छोटी है। पिक्चर भी की है या नहीं है, आपने ये नहीं बोला, एक्ट्रेस पूछा ना, तो मेरी बेटी। चलो ठीक है, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं जी। काजल मैम को आपकी कौन सी मूवी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है? काजल मैम को जी। कंपनी, मारधाड़ वाली मूवी। नहीं, कंपनी में आई लाइक कंपनी बिकॉज आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कंपनी में। आई थॉट वाज वेरी अंडरस्टेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एक्चुअली। अच्छा, अजय सर का कोई फेवरेट गाना जो हमेशा ही कभी फ्री टाइम में गुनगुनाते रहते हो? फ्री टाइम में गुर्राते हैं, गुनगुनाते नहीं है। अच्छा, काजल मैम को कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी नहीं आती? सवाल चेंज करते हैं। कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी आती है? No, she doesn't cook. अच्छा, कुक करती नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि इसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया है या इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दो। आई कैन डू दैट मच। मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से। गुड गुड। अजय सर के वॉलेट में इस समय कितना कैश होगा? मैंने कितने दिए थे सुबह? अच्छा, काजल मैम का जब गॉसिप करने का दिल करे, चुगलियां करने का दिल करे, किसको फोन करती हैं? पहले घर वालों को ढूंढती हैं। अच्छा। और सारे घर वाले बिजी होते हैं, तो फिर जो नंबर पहला हो फोन बुक में। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली उनको फोन करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया कहीं पे तो पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठी चली जाती है। कि पता है आज क्या हुआ, दिस हैपेंड एंड दिस, पूरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी चली। और मेरा जवाब होता है ओके। अच्छा, लास्ट आपको काजल मैम के 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स पता है आपको कितने % आए थे? फेल। You and failed. आपको अपने मार्क्स याद है? 65. श्योर? Yes, definite. और अजय सर के कितने आए थे? अजय सर के मेरे हिसाब से 68 or something ना? नहीं उतने आए थे, 65। 68. 65। के आसपास, याद नहीं है। काफी अच्छी केमिस्ट्री है, पढ़ाई लिखाई में भी सेम थे। सारी आइटम आपकी फ्लॉप गई, क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित क्या है, मैं डॉक्टर एंड आई मस्ट टेल यू, सॉरी, इधर बैठ जाइए। गुलाटी, इधर बैठ जाइए। BBNHM, हाँ जी। BBNHM, BBNHM मतलब? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। But I tell you, you work in the film industry, right? Yeah? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? साफ साफ बताइए। इधर से कैसे क्लीनिंग होती है भाई जुबान की, यहाँ से मार के? साफ साफ बताइए। But I must tell you, Mr. Devgan, that like you, I also have some film industry friends. Who? Many. I would like to call my friends. Sorry. Hello, friends from the film industry, Bollywood. I will introduce some Deepika and Priyanka and all.
This is Deepika. This is my friend from the film industry. Deepika, say hello. Hi. This is Jacqueline. Jacqueline, my friend. And this is Priyanka. ये तूने ऐसे लगाना था ऐसे एक्चुअली प्रियंका आजकल सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती हॉलीवुड में है ना ये ऐसे एंड दिस इज माय फ्रेंड मिस्टर अनुपम खेर इतने कॉमन सेंस नहीं है तेरे में मोटिया ये इधर लगाना था ये तो मेरी बेइज्जती करा दोगे तुम सारे लोग मिलकर ना मेरा कचरा करा दोगे ये मेरे फ्रेंड है जी मिस्टर अनुपम खेर एंड एक्चुअली इनका इधर भी है मुंह है कैसा Get out from here. Yes, so I have many friends in the industry. एक बात बताइए मेरे डॉक्टर साहब पूछिए ये कौन सी दीपिका पादुकोण है ये अंदर से ये निकला आपका पादुकोण शेव तो करनी चाहिए थी ना तुझे राजू झूठ बोलते हैं आप मक्कार कहेंगे नहीं मक्कार वाली कोई बात नहीं है तो मैं पकड़ा गया वरना तो चल जाती बात कदे ने डॉक्टर साहब पैसे नहीं इस बात के मैं पैसे नहीं लेता तो मैं पैसे देने की नहीं हाँ। लेने की बात कर रहा हूँ लेकिन कब कुछ समझा भी ये तो लेने की बात कर रहे हैं उनको कुछ हेलो आवाज ऊंची नहीं हाथ उठाना तो उठाओ आप आराम से मैं मेरे पास तो बाहर चल मैं तेरे को बात करता हूँ आप बाहर चलिए मैं कह रहा हूँ बाहर चलो तुम लोग बाहर रह के मैं बाहर चल बाहर देखता हूँ मैं चल